कल हमने समझा था कि एवरी ड्रीम हैज इट्स ओन इंटरप्रिटेशन। हर ड्रीम का अपना अलग मतलब है। और एक चीज और समझी थी कि लॉ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। जो है आज हम समझते हैं कि हाउ टेलीसाइकिक्स सॉल्व अ मैन्स एगोनाइजिंग प्रॉब्लम। मतलब टेलीसाइकिक्स ने किस तरह एक आदमी की दुखद समस्या को सुलझाया। तो इस स्टोरी में डॉक्टर मर्फी ये बताते हैं कि एक वाइफ की स्टोरी है जो कि 6 इयर्स से मैरिड थी। अचानक से बिना बताए अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई। और ये पर्सन जो है वो न्यूयॉर्क से आया था, बेवर्ली हिल्स। डॉक्टर मर्फी से ही मिलने आया था, एक्चुअली उनका इंटरव्यू लेने आया था। और उसने बताया कि मेरी वाइफ हर रोज आपको रेडियो पे सुनती थी, इसलिए उसको ऐसा लगा कि डॉक्टर मर्फी से जरूर वो मिलने आएगी। बट डॉक्टर मर्फी ने बताया कि मैं नहीं जानता ऐसे किसी लेडी को, और मैं कभी भी नहीं मिला हूँ। डॉक्टर मर्फी के ऑर्गेनाइजेशन में भी सभी से पूछा गया, उनकी मेल लिस्ट चेक करी गई, लेकिन उस लेडी के बारे में डॉक्टर मर्फी को नहीं पता था, ना ही उनके ऑफिस में किसी को भी पता था। बट एक्चुअली वो जो उसका हस्बैंड था वो कह रहा था बार बार कि मुझे ऐसा हंच, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो आपके पास जरूर आएगी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और उसने अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई कि मैं उसके ही बहुत सारे पैसे मिसयूज मैंने कर दिया है ना, कहीं और गलत जगह उसको लगा दिया, और उसकी वजह से वो काफी नाराज हो गई थी और बिना बताए घर छोड़ के चली गई। इसी कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। लेकिन अब उसे गिल्टी फील हो रहा है उसके हस्बैंड को। और इसी बीच उसने अपनी मदर के साइड से थोड़ी प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करी थी, विरासत में जिसे कहते हैं मिल जाती है प्रॉपर्टी। और इसी वजह से उसके पास पैसे आ गए थे, तो डॉक्टर मर्फी को उसने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए, $10,000 दे रहा हूँ, और वो अगर आपके पास आएगी तो आप उसे दे दीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर मर्फी ने कहा कि डॉक्टर मर्फी इस स्टोरी में बता रहे हैं कि मैंने उससे वादा किया, यही कहा कि अगर उसकी पत्नी उनसे संपर्क करती है तो मैं ये सारी चीजें उन्हें बता दूंगा। 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, और अचानक से एक दिन उस लेडी का सैन फ्रांसिस्को से फोन आता है और डॉक्टर मर्फी के ऑफिस में कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ है, जरूरी है, मुझे डॉक्टर मर्फी से मिलना है। और उसी शाम वो जो लेडी थी वो डॉक्टर मर्फी से मिलने चली आई। डॉक्टर मर्फी इस पे क्या कहते हैं कि उन्होंने जब वो लेडी से मिले तो उन्होंने द मोस्ट अमेजिंग ड्रामा देखा। हम सबके दिमाग में आ सकता है कि कोई लेडी अगर मिलने आई है और मोस्ट अमेजिंग ड्रामा देखा तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जरूर कुछ रोना धोना और कुछ बहुत ही ऐसा वो कर रही होगी। लेकिन उसने बताया, उस लेडी ने, कि मैंने कुछ दिनों पहले एक सपना देखा था, और उस सपने में आपको बिल्कुल क्लियर देखा था कि आप कुछ बाइबल के एक तो पहले कुछ कोट्स पढ़ रहे थे, और उसके बाद आपने ये भी बताया कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ पैसे हैं और तुम मेरे से तुरंत कांटेक्ट करो। यही, इस चीज को डॉक्टर मर्फी कह रहे हैं मोस्ट अमेजिंग ड्रामा ऑफ माइंड। ठीक है, मन का एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो खेल। इसमें लिखा है एक बेहद आश्चर्यजनक नाटक। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज कुछ दिन पहले ही डॉक्टर मर्फी ने उसको एक सबकॉन्शियसली उसको मैसेज भेजा था इस तरह का। देखो, कुछ रात पहले मैं उसके सपने में आया था और उसने बताया कि मेरे पास उसको देने के लिए पैसे हैं, और जितने पैसों का जो भी दुरुपयोग किया गया है, मिसयूज किया गया है, वो सारा पैसा उसका इंतजार कर रहा है, और वो वापस से उसके हस्बैंड के पास चली जाए। और उसने ये भी बताया कि ये जो ड्रीम था वो इतना क्लियर था, इतना स्पष्ट था कि ऐसा लग रहा था कि कमरा जो है वो पूरा रोशनी से भरा हुआ था। मतलब इतना स्पष्ट था कि ऐसा लग रहा था कि कोई विजन है, कोई सामने से कुछ देख रही है। इतना यथार्थवादी था कि वो सच लग रहा था। तो कई बार आपने भी अगर ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ कुछ सपने बिल्कुल क्लियर होते हैं, इतने ज्यादा क्लियर कि ऐसा लगता है कि आप सच में ही वो मूवी टाइप, आप जैसे कहते हैं ना, उसे मूवी टाइप देख रहे होते हैं। उसी तरह का था कुछ। अच्छा, डॉक्टर मर्फी ने यही बताया कि मैंने कुछ रात पहले ऐसा मैसेज अपने अवचेतन को कहा था कि ईश्वरीय प्रज्ञा जानती है कि मिसेस एक्स कहाँ है और मुझे उसका पता ठिकाना बताती है।
बताती है वह दैवी योजना के तहत मुझसे संपर्क करती है और यह ईश्वर की क्रिया है। इस सब का मतलब क्या है कि इस सब का मतलब यही है कि आप जो है वो सिर्फ सीधे सीधे नहीं, आप किसी की भी कभी भी कहीं कैसी भी हेल्प कर सकते हैं, है ना। ये अननोन पर्सन थी। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर मर्फी इस लेडी को नहीं जानते थे, बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर सबकॉन्शियसली उसको मैसेज भेजा तो मैसेज उस लेडी के पास पहुंच ही गया, बिल्कुल क्लियर। द ड्रीम वॉज सो विविड, सो रियलिस्टिक दैट इट वॉज लाइक अ विजन। तो इंग्लिश में ये ऐसे ही प्रेयर है कि infinite intelligence knows where Mrs. X is and reveals her whereabouts to me. वो कहाँ भी है, जहां भी है, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिले। She contacts me in divine order and it is God in action. तो ये डॉक्टर मर्फी का इस बुक में ये स्टोरी लेकर आना, और इससे हमें यही समझ में आता है कि डॉक्टर मर्फी ने ऐसी लेडी को मैसेज भेजा था जिसको वो बिल्कुल जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट सबकॉन्शियस माइंड को भेजी, सबकॉन्शियस माइंड को इसी तरीके से कि आप समझेंगे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को। वो मैसेज उस लेडी के पास बिल्कुल क्लियर पहुंच गया और उसने वैसा ही किया। वापस वो डॉक्टर मर्फी के पास आई वो लेडी, और डॉक्टर मर्फी ने उसे जो $10,000 थे वो दे दिए और वो अपने पति के पास न्यूयॉर्क चली गई। इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट रूप से आपकी प्रार्थना जो होती है वो स्वीकार करी जाती है अगर आप उस प्रेयर को, इसमें हर इंटेंशन को प्रेयर कहा गया है ना, हर आस्किंग को प्रेयर कहा गया है, बिकॉज हम इसमें एक डिविनिटी को ऐड कर रहे हैं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस सबकॉन्शियस माइंड मतलब एक गॉड को हम उसको संबोधित कर रहे हैं, इसलिए प्रेयर का नाम दिया गया है। इससे पहले वाली बुक में आपको याद होगा कि हर आस्किंग को कहा गया था डिजायर, है ना। whenever you ask, वो जो आस्क था आपकी डिजायर थी। और इस बुक में आप एकदम क्लियर देख रहे होंगे कि हर आस्किंग को कहा गया है प्रार्थना, प्रेयर। सीधा सा मतलब यही है कि एवरी प्रेयर इज आंसर्ड, whenever you ask it is given। मतलब उससे पहले वाली बुक में भी आपने देखा था आस्क बिलीव एंड रिसीव। अब आप इस बुक में भी देख रहे हैं कि whenever you pray with full confidence and faith, पूरा विश्वास पूरा भरोसा होना चाहिए, और जब भी आप इस तरह से प्रेयर करते हैं तो हमेशा आंसर करी जाती है। तो लगभग हम लोग 3 4 5 किताबें जो भी कर चुके हैं, आप उसमें मेन चीज यही देख रहे होंगे कि आपके अंदर से निकली हुई इच्छा विथ फुल फेथ, इच्छा कहें, प्रेयर कहें, इंटेंशन कहें, डिजायर कहें, है ना, क्वेश्चन कहें, अगर आपके अंदर वो भरोसा है तो वो चीज जरूर मिलती है। तो इस सब बुक में एक मेन चीज है भरोसा, बिलीफ, फेथ। और ये भरोसा किसके ऊपर, किसके ऊपर, उसके ऊपर, है ना। चाहे उसे यूनिवर्स कहें, चाहे आप उसको जो भी नाम देना चाहे वो दे दें, लेकिन भरोसा होना बहुत जरूरी है। और भरोसे से ही क्या कहा जाता है, वो भरोसे पे दुनिया उम्मीद पे दुनिया कायम है, टिकी है, कुछ ऐसा है ना। तो उम्मीद और भरोसा ये सब एक ही तरह की चीजें हैं। और इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं, वी कैन डू प्रेयर फॉर एनीवन। हम किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अभी तक हम सारी स्टोरीज में देख रहे थे कि आप जिसको जानते थे या आपसे रिलेटेड किसी के लिए, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, है ना। अब आपने इस स्टोरी में देखा कि आप जिसको नहीं भी जानते हैं, आपने कभी देखा भी नहीं है, आप उसके लिए भी अगर प्रे करते हैं तो दैट विल बी आंसर्ड, वो उसका आंसर जरूर मिलता है। तो ये चैप्टर हो गया है यहीं खत्म, और हम समझते हैं कि इस चैप्टर से हमने ज्यादातर क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये समझा कि जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स आर ड्रामेटाइजेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जो आपका अवचेतन मन है वही तरह तरह से, जो आपका अवचेतन मन है वही तरह तरह से नाटकीय रूप से आपके वो सपने क्रिएट करता है। और वो नाटक किस तरीके से होता है, दिन भर में जो कुछ भी आप देखते हैं, आपके मतलब कॉन्शियस माइंड से जो भी आप चीजें रिसीव करते हैं, और कॉन्शियस माइंड से क्या रिसीव करते हैं, मतलब विद 5 सेंसेस। कॉन्शियस माइंड जो है वो आपके जो 5 सेंसेस हैं उन्हीं के थ्रू चीजों को अंदर लेता है। अब आप से कह सकते हैं कंज्यूम करता है, या मतलब जो चीज आप लेते रहते हैं देखने के थ्रू, सुनने के थ्रू, फील करने के थ्रू, उन्हीं चीजों को पकड़ के उसका नाटकीय रूप बना के आपको सपने में दिखाया जाता है।
तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें सपने में वही चीजें दिखाई देती हैं जिनको आप दिन भर कॉन्शियसली अपने दिमाग में डालते हैं। जैसा कि हमने कल समझा था कि वही उनको सीड्स भी कहा जाता है। आप दिन भर क्या करते हैं, सीड्स कलेक्ट करते हैं और रात में उस सीड को द मोस्ट फर्टाइल लैंड द मोस्ट फर्टाइल लैंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। और उसी में हम वो सारे सीड्स रात में सोने से जस्ट पहले उन सारे सीड्स को बो देते हैं। लेकिन बात हमें समझने वाली क्या है कि आपके अवचेतन मन को यह नहीं पता कि आप जो चीज सीड जो भी डाल रहे हैं वो असली है या नकली है। देखो, इसीलिए कई बार हमने बुक में क्या सीखा था कि जैसी लाइफ आपको चाहिए उसी तरह की थॉट्स, उसी तरह के विजुअलाइजेशंस, उसी तरह के एफर्मेशंस बोलते हुए सो जाएं तो वही सीड बन जाता है ना। ओके। और हम एक चीज और सीख रहे हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी भी सोता नहीं है, वो हमेशा जागा हुआ रहता है, सक्रिय रहता है। इट इज ऑलवेज एक्टिव। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी मच अवेक एंड कंटिन्यूअसली एक्टिव एज इट नेवर स्लीप्स, कभी भी सोता नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या होती है, किस भाषा में वो समझता है, वो इमेजेस की भाषा में उसको समझ में आता है। और हमने क्या सीखा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आप उसको जिस तरह के भी सजेशंस देंगे। अभी हमने समझा कि कॉन्शियसली हम सीड्स कलेक्ट करते हैं। अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने यही समझा, इस बुक में नहीं लिखा है ये लाइन, लेकिन मैं अपने आप से बता रही हूँ कि कॉन्शियसली हम दिन भर सीड्स कलेक्ट करते रहते हैं, जो कि रात में वही सीड्स हम द मोस्ट फर्टाइल लैंड में हम बो देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। और वो जो सीड्स हैं दे आर, उनको आप सजेशंस भी कह सकते हैं। पिछले कई चैप्टर्स में हमने समझा था कि नेगेटिव सजेशंस को एक्सेप्ट ही ना करें। जैसे आप कभी कोई टैरो कार्ड रीडिंग ही पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें आपको दिख रहा है कुछ नेगेटिव तो उसको एक्सेप्ट ही ना करें, दैट इज नॉट फॉर मी, मुझे ये सुनना ही देखना ही नहीं है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशंस देते हैं और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। साफ साफ लिखा है, चाहे वो सच्चा सुझाव हो या झूठा, वो आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि जैसी लाइफ आपको चाहिए उस तरह के सुझाव, उस तरह के पॉजिटिव सजेशंस अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे रात में जस्ट सोने से पहले। देखिए, कई सारी चीजें हैं इसमें। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो क्वेश्चन भी पूछेंगे तो उसका आंसर भी बिल्कुल सटीक मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। और आंसर जो है वो आपको आमतौर पर प्रतीकात्मक रूप में मिलता है नॉर्मली, कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मतलब समझना पड़ेगा आपको, बिकॉज वो सिंबॉलिक फॉर्म में होगा। और आप किसी से भी न पूछें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी से पूछते हैं तो उसमें मिलावट आ जाएगी और वो फिर आपके लिए नहीं रह जाएगा। लेकिन कई बार आंसर्स बिल्कुल ही वास्तविक तरीके से भी आपको समझ में आ जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कि अभी ये स्टोरी में आपने देखा, उस लेडी को बिल्कुल क्लियर आंसर, क्लियर मैसेज मिल गया। तो इससे आप अपना लाइफ पर्पस भी पता कर सकते हैं कि क्या है, आप अपना आमदनी का जरिया भी पता कर सकते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए। और एक चीज समझ लें, विद फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस से अगर करेंगे तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन अपने, ये रिक्वेस्ट अपने दिमाग में डालें और उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, किसी भी तरीके से मिलेगा। हो सकता है ड्रीम्स में मिले, जैसे आपने इस एक स्टोरी में आपने देखा था, है ना। डॉक्टर मर्फी यही बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है वैसे अभी शुरुआत में। आप बस, लेकिन फिर भी मैंने बहुत तरीके आपको बता दिए कि किस तरह से काम करता है, वो मैंने अपनी तरफ से बताया था, इसमें नहीं है। लेकिन यही है कि किस किस तरीके से काम कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये काम करता है इसकी गारंटी है। कैसे आंसर मिलता है ये नहीं पता, लेकिन आंसर जरूर मिलता है। बस आपको रिक्वेस्ट उसे कह लो या कह लो एप्लीकेशन डालनी है या जो भी कह लो, बस आपको डालना है और उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। वो आपने देखा था ना, जिस तरीके से
टोस्टर होता है, उसमें से ब्रेड ऊपर आती है, पॉपअप होती है ना। सभी लोगों ने टोस्टर यूज किया होगा, ब्रेड डाली होगी। नहीं यूज किया तो देखा तो जरूर होगा, आप इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि वो ब्रेड जो है वो झटके से ऊपर आती है। बस ऐसे ही समझ लें कि आपको आंसर कभी भी झटके से इस तरह से पॉपअप हो सकता है, और आप उसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। द वेज ऑफ द सबकॉन्शियस आर बियॉन्ड फाइंडिंग आउट। बिकॉज बियॉन्ड फाइंडिंग आउट क्यों है? क्योंकि ईश्वर जिसको हम बिल्कुल समझ नहीं सकते, तो अगर परमात्मा को समझा नहीं जा सकता कि उसकी क्या शक्तियां हैं, वो किस तरह से काम करता है, तो उसी तरीके से आप ऐसे समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी बस ऐसा ही है कि नहीं पता कि किस तरह से काम होगा, लेकिन हो जाएगा जरूर। अच्छा, डॉक्टर मर्फी फिर ये भी बताते हैं कि सबसे बेस्ट जो टाइम है वो सोने से जस्ट पहले का ही टाइम है, अपने सबकॉन्शियस को टैप करना। ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बातें पहुंचाना, क्वेश्चन पूछना है, कोई इंटेंशन डालना है, किसी से कनेक्ट करना है, कुछ भी। तो रात में जस्ट सोने से पहले का टाइम बिल्कुल सही होता है। बिकॉज उस समय आप तनाव रहित होते हैं, और आपका मन शांत रहता है ना। और आप जस्ट सोने जा रहे होते हैं, और मैंने साइंटिफिक तरीके से भी बता दिया कि उस टाइम आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो अल्फा स्टेज में चला जाता है। और अल्फा स्टेज का सीधा सा मतलब यही है कि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। उसमें आप ऐसे ही समझ लो अल्फा स्टेज को। ऐसा टाइम आपने जरूर कभी ना कभी अपना फील किया होगा कि जब आपको हल्की हल्की नींद आ रही होती है और आप एकदम झपकी वाले मोड में होते हैं, कि एकदम जागे भी नहीं होते और सोए हुए भी नहीं होते हैं, तो वही अल्फा स्टेज होती है। तो अगर आप किसी समस्या का समाधान खोज रहे हैं तो अपने अवचेतन से बात करें, और दावा करें कि आपके अवचेतन में जो बुद्धिमत्ता है वो उसका जवाब जरूर जानती है, और आप तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। उस पर आप भरोसा रखें। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने देखा था किस तरह से आंसर लेना है। तो क्वेश्चन के बाद आप मन में आंसर आंसर, या हिंदी में जवाब जवाब कहते कहते सो जाएं। हाँ जी, नेहा जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ दीदी, क्वेश्चन पूछना था। जो अभी आपने कहा कि अगर कोई नेगेटिव चीज हमारे सामने आ रही है और उसको हमें नहीं लेना है, तो एक आपने इंट्यूशन बताया था। तो इंट्यूशन के लिए तो आपने कहा था कि दिमाग खुले रखो, और नेगेटिव भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। और अगर ऐसी कोई चीज आ रही है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या ये अंधेरे में रहने वाली बात है? ये अंधेरे में रहने वाली बात नहीं है, ये जागने वाली बात है। मैंने जैसे कल एग्जाम्पल बताया ना, कि अब आप बैठे हैं और आपके सामने करेले की सब्जी आ ही चुकी है। सामने करेले ही करेले दिख रहे हैं, मान लो बहुत, मतलब जितनी जो भी डिशेस है वो सब करेले से ही बनी है। अब क्या करेंगे? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी वो चीजें जरूर उस समय मौजूद हैं जो आपको पसंद है। बस आपको थोड़ा सा जागने की जरूरत है और ढूंढने की जरूरत है। जैसा कि हमने मैजिक बुक में ही सीखा था, समझा था, कि चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उस सारी प्रॉब्लम्स के बीच में आपके पास ऐसी चीजें भी मौजूद रहती हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए जो काम कर रही हो। आप ऐसे ही समझो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप सांस ले पा रहे हो, घर में रह रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स के बीच में भी ऐसी जरूर चीजें मिलेंगी जो आपके लिए काम कर रही होंगी। बस आपको क्या करना है, उधर फोकस करना है। और फोकस करते ही वो जो करेले वाली सब्जियां हैं वो कहाँ गायब हो जाएंगी आपको नहीं पता, और सामने वही चीजें रहेंगी जो आपको पसंद है। तो ये सोने वाली बात नहीं है, ये जागने वाली बात है। अगर आप लॉजिकल माइंड से बात करेंगे तो जरूर आपको लगेगा कि भाई सामने प्रॉब्लम है, मैं इससे कैसे हट जाऊं, मुझे तो इसको सॉल्व ही करना है। ये लॉजिकल माइंड है, वो यही कहेगा। लेकिन हम मैजिक्स की दुनिया में घुस चुके हैं। हमें मैजिक्स पे विश्वास होना चाहिए कि ये मैजिक होते हैं, सच में होते हैं। और एक बार ट्राई तो करके देखो। लाख प्रॉब्लम हो, उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें ऐसी छुपी हुई होती हैं जिनको बस आपको ढूंढने की जरूरत है, और थोड़ी देर उस पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है। हम आज तक अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते चले आए हैं कि अगर करेले की सब्जी है तो अब क्या करें, यही किस्मत है तो खानी पड़ेगी ना। यही मिला है तो अब डिनर में यही पूरा बना है तो यही खाना ही पड़ेगा। हमें नहीं पता था कि हम उस शायद करेले की सब्जी के इधर उधर कुछ और भी छोटी मोटी चीजें ऐसी रखी हैं जिसपे हम अपना ध्यान लेकर जा सकते थे। लेकिन हमने अभी तक क्या किया, अपनी सिर्फ और सिर्फ किस्मत पे रोए हैं,
और दूसरों को ब्लेम किया है, जिसने करेले की सब्जी बना दी शायद उस पे ब्लेम कर दिया, या फिर ऊपर वाले पे ही ब्लेम कर दिया कि तुमने जिंदगी भर मेरे ऐसे ही लिख रखा है। तो एक तरीका ये है जीवन जीने का कि हम बस रोते रहे और लॉजिकल माइंड से अपनी जिंदगी चलाते रहें। हम लाख कोशिश करते रहेंगे, जो सामने वाला पूरी करेले की फैक्ट्री लेके बैठा हुआ है, फैक्ट्री, मैं भी राहुल गांधी हो गई हूँ कि आलू फैक्ट्री में उगाएंगे ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसी सिचुएशन की वजह से आ रही होगी, कोई पर्सन की वजह से आ रही होगी। तो अगर मान लो मैं कहती हूँ किसी पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट होती चली जा रही है, तो वो पर्सन के पास उस प्रॉब्लम की फैक्ट्री है, ऐसे समझ लो। उसकी फैक्ट्री में वो अपने डिब्बे बना बना के प्रॉब्लम्स की, मैं उससे परेशान होती हूँ इसलिए वो अपने डिब्बे मेरे को ही देगा, बिकॉज आई एम एक्सेप्टिंग दैट। वो सारे डिब्बे, वो डिब्बे किसके, प्रॉब्लम्स के। और उसकी तो बल्ले बल्ले है ना, वो अपने फैक्ट्री में वो जो बनाता जा रहा है, मैं लेती जा रही हूँ आराम से। तो और मैंने क्या किया, जिंदगी भर परेशान हुई कि भाई मेरी लाइफ ऐसे ही है, मुझे ऐसे ही लोग मिले, मुझे यही हो रहा है, मुझे ऐसे ही हो रहा है। बट जब से हम मैजिक्स की दुनिया में घुसे हैं, मैजिक्स की दुनिया में घुसने का मतलब है विद अवेयरनेस, कि शायद मैंने देखा ही नहीं कि एक ही पर्सन नहीं है मेरी जिंदगी में, सैकड़ों लोग हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसी पे हमारा फोकस रहता है दिन रात, कि उसने मुझे इतना परेशान कर रखा है, या इस प्रॉब्लम की वजह से मैं कितनी परेशान हूँ। और लोगों पे फोकस करते ही नहीं, क्योंकि हमें ये समझाया गया था कि जो प्रॉब्लम है उससे लड़ो, स्ट्रगल करो, लाइफ इज अ स्ट्रगल, है ना। ये इस तरह के कोट्स हमें रटे हुए हैं, जिंदगी क्या है, जंग है। तो इस तरह की अगर कोट्स रटे हुए हैं, तो फिर तो हमें जंग लड़नी पड़ेगी ना जिंदगी भर। तो हमने नया तरीका सीखा भाई, कि एक पर्सन है उसको थोड़ा साइड कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, उससे अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान अपना इधर लेकर जाओ, दूसरे लोगों पे देखो, उनकी क्या क्वालिटीज है, उनके लिए ग्रेटफुल हो। तो हमने दूसरी तरीके से जीवन जीना ही शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, धीरे से वो जो पर्सन था वो कहाँ गायब हो गया, नहीं पता। और आपकी जिंदगी में बस जो आपको चाहिए था, तरह तरह के फ्रूट्स वो आ गए, करेले गायब हो गए। अभी समझ में आया कुछ? हाँ, मैं ये समझ में आया है कि मेरा समझ में ये आया है कि जैसे आपने बोला कि अगर नेगेटिव दिख रहा है और आते हुए भी दिख रहा है, ये मेरा अगला अगला सेगमेंट होने वाला है। तो उसकी तरफ ध्यान ना देकर अगर हम उधर मतलब फोकस कर लेंगे जिधर कुछ अच्छा है, मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल से भी अच्छा है थोड़ा, तो शायद वो गायब हो जाएगा, या आएगा भी तो उसका असर कुछ खास नहीं रहेगा। और ये मेरा क्रिएशन होगा ना मैम। सभी चीजें आप ही की क्रिएशन है, मतलब जो भी लाइफ आप एक्सपीरियंस कर रही है वो आपकी क्रिएशन है। ऐसा ना सोचे मैंने कह दिया कि करेले की सब्जी रखी है, भाई मैंने करेले के ही बीज बोए थे, अब करेला इतने सारे उग के आ गए हैं तो उनकी सब्जी ना बनेगी। तो सारा क्रिएशन तो मेरा ही था। अब तो कहीं करेले दिखते भी है ना तो तुम्हारे एग्जाम्पल्स याद आने। मैं तो सोची थी बेचारा करेला कितना मुश्किल में पड़ गया होगा। अब तो करेला कोई खा भी रहा होता है ना तो देख के याद आ, सारे एग्जाम्पल्स तुरंत माइंड में घूम जाते हैं। नहीं नहीं भाई, करेला बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जब तक नहीं पसंद था तब तक नहीं पसंद था, लेकिन एक बार जब खाने का वो हो गया तो उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, कभी कभी करेले का भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये तो बस ऐसे ही आपको समझाने वाली बात है, कि भाई जिस चीज का बीज हम बोएंगे, हमने करेले के बीज बोए हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें आम खाने को मिलेगा, है ना। दीदी बर्गर का एग्जांपल नहीं, पिज्जा का एग्जांपल दिया करिए, वो तो बहुत हार्मफुल होता है ना हमारे लिए। ना करेला ना अच्छा भी हो सकता है ना, तभी तो आम का स्वाद अच्छा लगेगा मैम। बिल्कुल। करेला और नहीं लाइफ आएगा तो में देखिए, अगर ये तो बात ऐसे है ना कि आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाके समझाने वाली बात, जब आप एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि करेला तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ना, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। तो प्रॉब्लम्स हमेशा खजानों से भरी होती हैं। ये तो एक जब हम बहुत नीचे चले जाते हैं ना, उससे ऊपर उठने की बात होती है। एक बार जब आप ऊपर उठ के आ जाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा है, उन खजानों को तलाशना है। ये पूरी जर्नी है। हम अब इतने आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में यही कह देती हूँ कि करेला अच्छा नहीं है, लेकिन करेला अच्छा है वैसे तो। एक करेले के बख्श दिया जाए, बहुत हो गया करेला। दीदी ये बताइए कि अगर जैसे आपने कहा ना
कि सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन पूछो, तो मेरा जब थैंक यू वाला टाइम रहता है तब तक तो मेरी नींद खुली रहती है, और जैसे ही क्वेश्चन पूछने का टाइम आता है मेरा, एक हफ्ते से हम रोज सो जाते हैं। तो कोई और टाइम बताइए, रात वाला मेरे से नहीं हो पाएगा लग रहा है। इसमें आगे टाइम भी बताया था कि आप दिन में भी ये कभी भी कर सकते हैं, अगर आप उसी तरह की टेक्निक अपनाते हैं और अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा अल्फा स्टेज में ले जाने की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। वो टेक्निक भी मैंने बताई थी किस तरह से करना है। दिन में जब भी आपको टाइम मिले तब भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, ये जो 5 डे आ गया है इसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड का पावर थोड़ा और नहीं बढ़ गया है, मतलब एक्टिव टाइम और ज्यादा नहीं हो गया है कि किसी भी समय कर लो, हमेशा ही एक्टिव रहता है। और दीदी ये सबकॉन्शियस बताइए माइंड कि तो हमेशा से ही एक्टिव है ही है, कभी भी सोता ही नहीं है वो, पूरी देर एक्टिव ही रहता है उसी ये की। जो हम्म, अल्फा स्टेज में जाता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड जाता है। हाँ जी। तो डॉक्टर मर्फी यही बताते हैं कि रात में जब क्वेश्चन आपने पूछा और उस क्वेश्चन पूछने के बाद आप आंसर 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 कहते हुए, जवाब 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 कहते हुए सो सकते हैं। और डॉक्टर मर्फी आगे ये भी बताते हैं कि यू कैन अप्लाई द सेम प्रोसेस ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स। कैसे? बाय अपने मन को शांत करके, और जैसे मैंने आपको बताया था कि बैकबोन सीधी, शोल्डर्स स्ट्रेट, गर्दन सीधी, चेहरे पे हल्की स्माइल, और अपनी सांसों पे ध्यान लेकर आना है। एंड थिंक, अपने जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में सोचना है, बस और कुछ नहीं सोचना है। और थोड़ी देर सोचने के बाद आप उसे बिल्कुल से छोड़ दें, भूल जाएं, अपने दूसरे कामों में लग जाएं, उसके पीछे ना पड़ जाएं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि डू दिस फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड लेट इट गो। द आंसर विल प्रोबेबली कम टू यू व्हेन यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स। अगर जब आप कुछ और कर रहे होंगे तो वो आंसर आपके दिमाग में पॉपअप हो जाएगा, आपको रिवील हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। कुछ और नॉर्मली ये है कि मान लो आप कहीं वॉक कर रहे हो, जिम कर रहे हो, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हो, इस तरह से जब भी आप किसी चीज में खोए हुए होते हो, मतलब सोच न रहे होते हो, तो वो आंसर रिवील हो जाता है उस टाइम। किसी भी चीज दूसरी चीज में व्यस्त होते हैं तब। व्यस्त होने का मतलब है आप सोचना बंद कर देते हैं उस टाइम। तो इसी तरीके से और भी जो भी स्टोरीज हैं उससे हमने यही समझा, एक लास्ट की स्टोरी से हमने ये समझा है कि हम किसी दूसरे के लिए, दूसरे किसी अनजान पर्सन के लिए भी हम प्रे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अनजान पर्सन, देखो अनजान पर्सन से कर सकते हैं, आपके जानने वाले हैं उनके साथ आप कनेक्शन बना सकते हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं है उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं। आप उस ईश्वर से कनेक्शन बना सकते हैं, मतलब आपके पास पूरा वो दे दिया गया है आपको, जहाँ जिससे कनेक्शन बनाना है, कांटेक्ट करना है, सारे एड्रेसेस हैं आपके पास। आपकी मर्जी है आप किससे बात करना चाहते हैं, आराम से बात करें। बस करना क्या है, अपने मन को शांत रखना है, और विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ, भरोसा बहुत जरूरी है। बिलीव, आस्क बिलीव एंड रिसीव, है ना, वही चीज आ गई। तो ये चैप्टर हो गया यहीं खत्म। बाइबल की एक लाइन है कि आई द लॉर्ड, लॉर्ड कौन? योर सबकॉन्शियस, विल मेक माई सेल्फ नोन अनटू हिम इन अ विजन एंड विल स्पीक अनटू हिम इन अ ड्रीम। आपको दिखाया जाता है, आपको सपने में बताया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, वो तभी होती हैं जब आप इसकी इच्छा रखते हैं, कुछ जानने की, कुछ पूछने की, कुछ कन्वे करने की, कोई रिक्वेस्ट, कोई मैसेज। तो जो कुछ भी आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको आंसर आता ही आता है, इवन इन योर ड्रीम्स। जी, आंसर्स जो हैं वो सिर्फ ड्रीम्स में ही नहीं, आपको किसी भी तरीके से मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो, मैंने बताया ही है, कई बार बताया है कि आप कहीं, फॉर एग्जाम्पल कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो और दो लोग आपस में बात कर रहे हो, आप उन दो लोगों को जानते भी नहीं हो, और उन दोनों की जो बात है, कुछ सेंटेंसेस आपके दिमाग में, आपके कान में पड़ गए, है ना। तो हो सकता है वही आपके लिए आंसर हो। आप टीवी नहीं भी देख रहे, कोई और देख रहा है, कुछ टीवी की कुछ लाइंस आपके ही कान में सुनाई दे जाती है। मैंने तो ये भी देखा है कि वो जो कार्टून्स वगैरह आते हैं ना, उसकी कुछ लाइंस मुझे समझ में आ जाती है कि मेरे लिए है, मुझे समझ में आ गया है। तो आंसर किसी भी तरीके से मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ड्रीम्स में ही मिले, आपके सपनों में ही आए आंसर। हाँ ये है कि सपनों में भी आंसर मिल जाते हैं। टेलीसाइकिक पावर को यूज करेंगे। दीदी थोड़ा सा ना वो 5D वाला बताइए।
5D का कुछ बताइए। 5D के बारे में क्या जानना है? देखिए ऐसा है मतलब कि डायमेंशंस हैं और हम सब यहाँ थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं। जब इस तरह की जर्नी में आगे चलते हैं तो ऐसे समझिए कि फिफ्थ डायमेंशन में पहुंचने की तैयारी होती है। और फिफ्थ डायमेंशन यही है जब आप अपने इमेजिनेशन का भरपूर यूज करने लगते हैं, आप बिल्कुल क्लियर देखने लगते हैं। इमेजिनेशन मतलब अपने थर्ड आई का यूज करने लगते हैं, बिल्कुल क्लियर देखने लगते हैं। और आपको समझ में आता है कि धीरे धीरे ऐसा ही होता है कि जो कुछ भी आप देखते हैं, वट एवर यू कैन सी इट हियर, यू कैन अचीव दैट। जो कुछ आप देख सकते हैं अपने दिमाग में, विजुलाइज कर सकते हैं, वो चीज आपको मिल सकती है। और हम सब यहाँ पे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट सालों से जुड़े हैं मेरे ख्याल से, अब तो मैं कहूंगी, है ना। और हमने कई बार देखा कि जैसा जैसा हमने विजुलाइज किया था जो चीज, एज इट इज वैसा ही हो गया। बहुत बार ऐसा हुआ। यही है बस 5D, और कुछ नहीं है। जब आप ऐसी दुनिया में चले जाते हो, मैजिक्स की दुनिया में, तो फिर प्रॉब्लम्स आपको छू भी नहीं पाती, मैटर ही नहीं करती एक्चुअली। छूने के मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही रहेगी हमेशा। चीजें तो आपको दिखाई देंगी ही, लेकिन आपको बॉदर नहीं करेंगी, मतलब आपको परेशान नहीं करेंगी। आप उन चीजों से इफेक्टेड नहीं होंगे। जो पहले हर छोटी छोटी चीजों में हम परेशान हो जाते थे, वो परेशानी खत्म हो जाएगी। और जब वो परेशानी खत्म हो जाएगी, दैट इज 5D, वही 5D है। आपको समझ में आएगा कि ये जो परेशानी है उसमें भी कुछ अच्छा छुपा है। जब इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो ऐसी दुनिया में मजा ही आ रहा है। तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, जब एक चीज एक बार ये क्लियर हो गया कि हर परेशानी के पीछे खजाना छुपा है, तो आप कहेंगे कि अच्छा लाओ ये परेशानी है, और लाओ और लाओ और देखें और क्या होता है और क्या होता है। बिकॉज आप खजाने को, खजाना इन द सेंस ये ना समझना कि पैसे रुपए और डायमंड और गोल्ड। जब आप ऊपर चढ़ने लगते हो अपनी आत्मा की जर्नी में, ऊपर चढ़ने लगते हो, तब आपको समझ में आता है कि वो खजाना क्या होता है। ऐसे समझ लो कि जब आप लड़ाई करने के लिए तैयार होते हो, तो एक एक आपको वो मिलते जाते हैं। जैसे जैसे आप स्ट्रांग बनते जाते हो, मुझे लगता है कि आपको एक एक अलग अलग तरीके के अ, अस्त्र शस्त्र मिलने लगते हैं, है ना। तो आप और मजबूत होने लगते हो। देखा है वो मेरे ख्याल से रामायण में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब भगवान श्री राम बचपन से, मतलब उनको धीरे 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 एड ऑन होती गई चीजें, एक नया मैं उसे क्या कहूँ, वो सारी चीजें और मिलती गई। तो यही खजाना है। अब हमें तीर नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, हमारी विजडम बढ़ती जाएगी। हमें चीजों को देखने का हमारा नजरिया चेंज होता जाएगा। हमारी लाइफ भी सच में बदलती चली जाएगी, आप देखेंगे धीरे धीरे। आप तो यही खजाना है बस। और आपने ये भी देखा होगा कि जब वो भगवान श्री राम को किस तरह से मिलते थे, जब किसी को लड़ाई करते थे, किसी को किसी चीज नेगेटिव को कुछ खत्म करते थे, है ना, नेगेटिविटी को कहीं भी खत्म करते थे, तब उनको एक रिवॉर्ड कह लो, एक खजाना कह लो, एक अस्त्र कह लो, शस्त्र कह लो, तो वो मिलता चला जाता था। तो हर परेशानी के पीछे, परेशानी इन द सेंस, परेशानी यही है कि किसी भी नेगेटिविटी को खत्म करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। और इसी में मैंने मैजिक बुक में आपको, वो मैजिक बुक का पार्ट नहीं था लेकिन मैंने अपनी तरफ से बताया था कि जब कभी भी परेशानी हो और उस समय भी आप ग्रेटफुल मोड में हो, तो यूनिवर्स हमेशा बोनस देता है, बोनस मार्क्स मिलते हैं, है ना। याद है, मेरा इंटरनेट चला गया बोनस मार्क्स सुनते ही। तो मतलब मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर कोई परेशानी आ रही है और उस समय भी आप ग्रेटिट्यूड मोड में हैं, तो यूनिवर्स आपको बोनस मार्क्स देता ही देता है। और वो वही बोनस मार्क्स है। शायद मेरा कहने का तरीका दूसरा था और ये तरीका दूसरा है। तरीके हो सकते हैं अलग अलग हो, लेकिन चीज एक ही है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, 5D के मजे लेते जाएं, फिफ्थ डायमेंशन यही है। दीदी हम जैसे 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 आगे बढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं हाँ चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन किसी किसी दिन है ना बहुत डर लगता है, सुबह सुबह ज्यादा लगता है डर। और किसी दिन ठीक रहता है, तो ऐसा क्यों कि किसी दिन फिर वो उसको ठीक करना पड़ता है, तो 1-2 घंटे बाद तक थोड़ा सा मतलब तो संघर्ष करना आप पड़ता है कि नहीं ये तो ठीक हो रहा है। ये चेक करिए कि जिस दिन, अगर ऐसा आप देखिए जरा, कि जिस दिन आपको सुबह सुबह उठ के डर लगता है, उस दिन रात में आप किस थॉट के साथ सोते हो? मतलब रात में क्या सोच के सोते हो? ऐसा तो नहीं कि कुछ निगेटिव सोच के ही सो जाते हैं, या अपने आप को अगर निगेटिव सोच के भी नहीं सोते ना, ऐसे ही सो जाते हैं, तब भी मैंने बताया कि चारों तरफ तो नेगेटिविटी है, और हम, हमारा जो दिमाग है वो नेगेटिविटी को ही कैच करने वाला है। नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी कह लो, नेगेटिव चीजें कह लो, जो भी कह लो,
तो अगर आप जानबूझ के अपने दिमाग में डेलिबरेटली कॉन्शियसली अपने दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं भर रहे हैं तो वो नेगेटिविटी आनी ही आनी है। हम सबको पता यानी है। 2-3 दिन भी नहीं किया तो फर्क पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल पड़ जाता है। यानी काम ज्यादा कुछ और रहा तो फिर इधर से कम हुआ तो उधर हो जाता है गड़बड़, इतना जल्दी इफेक्ट आता है। तो इतना आपका वाइब्रेशन जो चल रहा होता है उससे आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाती हैं और इसलिए आपको फियर या दिखने लगता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू दीदी।